अनंत एक बहुत प्यारा बच्चा था। सब उसे बहुत मानते थे। लेकिन एक समस्या थी। उसके मन में हमेशा शोर मचा रहता। कभी पुरानी बातें याद आती तो कभी आने वाले कल की चिंता। असल में यह शोर उसके नटखट दोस्त चिंतक का था। चिंतक कभी चुप नहीं रहता। वह कहता, याद है उस दिन क्या हुआ था? फिर तुरंत बोलने लगता, कल अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। बेचारा अनंत परेशान हो जाता। एक दिन उसने चिंतक से कहा, जरा चुप हो जाओ, मुझे इस पल का मजा लेने दो। लेकिन अरे, यह सुनकर तो चिंतक और तेज तेज बोलने लगा, नहीं नहीं, पहले मेरी सुनो। ये देखो, वो सोचो, कल का डर मानो। उसकी बातें थमने का नाम ही नहीं लेती। थक कर अनंत नदी किनारे चला गया। वहां उसने देखा एक बूढ़े योगी बाबा पेड़ के नीचे शांत बैठे हैं। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि देखकर ही मन ठंडा हो जाए। अनंत ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, आपके मन में कोई शोर नहीं है? आप इतने शांत कैसे रहते हैं? योगी बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, शोर मेरे पास भी आता है, लेकिन मैं उसे अपना नहीं मानता। मैं बस सुनता हूं, पर उससे जुड़ता नहीं। इसलिए वो मुझे परेशान नहीं करता। अनंत को यह बात गहरी लगी। वो घर आया, आंखें बंद की और चिंतक की बातें ध्यान से सुनने लगा। धीरे धीरे उसने समझा, ये बातें मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ इन्हें सुन रहा हूं। अब उसने ठान लिया कि वह बिना प्रतिक्रिया दिए चिंतक की बातों को केवल सुनेगा। दिन बीतते गए और चमत्कार हुआ। चिंतक की आवाज धीरे धीरे धीमी होने लगी। विचारों की गति कम होने लगी। कभी कभी दो विचारों के बीच एक खाली जगह मिलने लगी, जिसमें बहुत गहरी शांति थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब पूरा मौन छा गया। न कोई डर, न कोई चिंता। अनंत के हृदय में पहली बार सच्ची शांति और आनंद उतर आया। अब अनंत जान गया था, मैं चिंतक का मालिक हूं, उसका गुलाम नहीं। जब जरूरत होगी तभी उसका उपयोग करूंगा। अब वह हर पल का आनंद लेने लगा। वह पक्षियों की चहचहाहट सुनता, सूरज की किरणों को महसूस करता और प्रकृति की सुंदरता को निहारता। उसे अपना सच्चा स्वरूप मिल गया था। योगी बाबा के बताए मार्ग से उसने समझा कि विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना और सुनना ही दृष्टा भाव या साक्षी भाव कहलाता है। यही पूर्ण शांति पाने की बुनियाद है। यह न प्रतिक्रिया करने की शक्ति है जो हर इंसान को परम आनंद तक ले जाती है।